जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं निरंजन स्वागत करता हूं फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्त कैसे आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। क्वेश्चन रहने वाले हैं 12 नवंबर करंट अफेयर 2025 के लिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। आप किसी भी एग्जाम की दोस्त तैयारी कर रहे हैं, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेगा। अपने दोस्तों के साथ सेशन पसंद आए तो एंड में लाइक कमेंट शेयर जरूर करेगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या कहता है पहला, और इसके बाद करेंगे हम क्या 21 नवंबर का भी रिवीजन। क्वेश्चन है, किस दिन हर साल विश्व टेलीविजन दिवस मनाया जाता है और इसी दिन हम क्या मनाते हैं, हेलो दिवस भी मनाते हैं। तो नोट करिएगा किसको मनाते हैं हेलो दिवस। तो नोट करिएगा 18 नवंबर, 19 नवंबर, 20 नवंबर या फिर डी 21 नवंबर। करेक्ट आंसर क्या, हेलो दिवस और टेलीविजन दिवस कब मनाते हैं। तो नोट करिएगा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी 11 नवंबर को। और टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था, क्या ग्राहम बेल ने किया था। दोस्त क्या ग्राहम बेल, हाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ग्राहम बेल ने किया था। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है दूसरा, निम्न में से किसे हाल ही में इंटरनेशनल टेनिस हॉल फेम ITHF क्लास ऑफ 2026 के लिए चुना गया है। इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम क्लास ऑफ द 2026 चुना गया है। तो नोट करिएगा किसे, तो राफेल नडाल को, बी सरेना विलियम्स को, सी रोजर फेडरर को, डी नोवाक जोकोविच को। करेक्ट आंसर क्या होगा, तो किसको चुना गया है 2026 के लिए ITHF का। तो नोट करिएगा इनका नाम हो जाएगा रोजर फेडरर। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, दूसरे का ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन का चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 3, निम्न में से किसे केंद्र सरकार द्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है। तो कौन हो जाएगी, सेबी का पूर्णकालिक नियुक्त किसे किया गया है। तो नोट करिएगा, ए तुहिन कांत पांडे, बी संदीप प्रधान, सी निहारिका गुप्ता, डी तरुण सक्सेना। करेक्ट आंसर क्या होगा, तो लोग लगा सकते हैं कि तुहिनकांत पांडा, जी बिल्कुल नहीं होगा इसका करेक्ट आंसर। तो इसका होगा संदीप प्रधान को पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है सेबी का, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है चौथा, निम्न में से कौन सा भारत की 26वीं महिला ग्रैंड मास्टर बन गई हैं। 26वीं ग्रैंड मास्टर बन चुकी हैं, जो कि भारत की बता रहा है। वैसे अगर विश्व लेवल पे तो कौन हो जाएंगे, 91 बन चुके हैं, ठीक है। तो नोट करिएगा, सविता मिश्रा, बी मानसी जैन, सी कमलजीत कौर, डी सरयू बेलपुला। करेक्ट आंसर क्या होगा, तो 26वीं महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी है, इनका नाम हो जाएगा सरयू बेलपुला। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगी, जो कि भारत की बनी है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 5, वर्ल्ड AMR यानी कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, ठीक है, रेजिस्टेंस इसका इंस्टेंस क्या होगा, रेजिस्टेंस इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। नोट करिएगा, अवेयरनेस वीक हर साल कब मनाया जाता है। तो वर्ल्ड AMR अवेयरनेस वीक हर साल कब मनाया जाता है। तो नोट करिएगा, ए 16 से 22 नवंबर, बी 17 से 23 नवंबर, डी 18 से 24 नवंबर, डी 19 से 25 नवंबर। करेक्ट आंसर नोट करिएगा दोस्त, कब मनाते हैं, तो 18 से 24 नवंबर। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑफ 5 का, ठीक है, 5 का हो जाएगा, ऑप्शन सी नोट कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 6, निम्न में से किसे हाल ही में टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट का सचिव नियुक्त किया गया है। तो दोस्त किसे नियुक्त किया गया है, नोट करिएगा, अनुपम मिश्रा को, नीरज मित्तल, अमित अग्रवाल, डी के सुरेश राठौर। करेक्ट आंसर क्या होगा, तो नोट करिएगा किसे चुना गया है, क्या अमित अग्रवाल होंगे। जी हाँ बिल्कुल नोट कर लीजिएगा, अमित अग्रवाल को चुना गया है। ऑप्शन सी नोट कर लीजिएगा, यानी कि सही आंसर होगा किसे, टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट का सचिव नियुक्त अमित अग्रवाल। क्वेश्चन है 7, निम्न में से किसने बेंगलुरु टेक समिट में भारत की पहली क्वांटम सिटी ब्लूप्रिंट प्रदर्शित की है, किसने किया है। तो नोट करिएगा, ए बिहार ने किया है, बी कर्नाटक ने, सी तमिलनाडु ने, डी या मध्य प्रदेश ने। करेक्ट आंसर क्या होगा, ब्लूप्रिंट किसने प्रदर्शित की है, तो ये कर्नाटक, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 8, निम्न में से किस स्थान पर रीजनल ओपन डिजिटल हेल्थ शिखर सम्मेलन 2025 आयोजित किया जाएगा। तो दोस्त रीजनल ओपन डिजिटल हेल्थ शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ पे आयोजित किया जाएगा, तो ए नई दिल्ली, बी पटना,
सी भोपाल, डी हैदराबाद। तो ऐसे कार्य कहाँ पे होते हैं? तो अपने भारत की राजधानी कहाँ पे होते हैं? नई दिल्ली में। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 9, निम्न में से कौन सा देश हाल ही में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मानवीय दानदाता कौन दानदाता बन चुका है? तीसरा हो जाएगा सबसे बड़ा, तो नोट करिएगा। ए भारत, बी फ्रांस, सी जर्मनी, डी यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात की बात करते हैं, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि तीसरा सबसे बड़ा दानदाता बन गया है। ऑप्शन डी संयुक्त अरब अमीरात, जैसे यूनाइटेड अरब अमीरात कहते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किस स्थान पर भारतीय डाक ने जैन जेड थीम जैन जेड थीम्ड आधारित पहला डाकघर खोला है? तो किसने खोला है? किस आईआईटी ने? तो नोट करिएगा। आईआईटी हैदराबाद, आईआईटी रुड़की, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी गुवाहाटी। करेक्ट आंसर क्या होगा? आईआईटी दिल्ली की बात करते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर का है। वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल 2025 कहाँ आयोजित किया गया, जिसमें भारत ने 9 स्वर्ण पदक जीते हैं? तो दोस्त स्वर्ण पदक भारत ने कितने जीते हैं? 9 गोल्ड मेडल जीत लिए हैं। तो नोट करिए कहाँ पर आयोजित हुआ है। ए दिल्ली, बी ग्रेटर नोएडा, सी गुरुग्राम, डी पटना। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ग्रेटर नोएडा, जो कि उत्तर प्रदेश में है, आयोजित हुआ है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय के तहत एशियाई हाथियों और भारत में इंसानी समाजों के बीच प्रेम और संस्कृति को दर्शाने के लिए प्रोजेक्ट गजलोक शुरू किया है? प्रोजेक्ट गजलोक शुरू किया है, तो नोट करिएगा। अगर गज मित्र की बात करते हैं तो असम ने किया था। अब दोस्त किसने किया है, किस मंत्रालय द्वारा? तो ए संस्कृति मंत्रालय, बी गृह मंत्रालय, सी शिक्षा मंत्रालय, डी पर्यटन मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म की बात करेंगे तो किसने किया है? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने किया है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि मानव और हाथियों के बीच प्रेम दर्शाने के लिए प्रोजेक्ट गजलोक शुरू किया है। तो नोट कर लीजिएगा। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फातिमा बॉस किस देश से संबंधित हैं जिन्होंने थाईलैंड में आयोजित 74वीं मिस यूनिवर्स 2025 प्रतियोगिता का खिताब जीता है? तो दोस्त ये कहाँ से संबंधित हैं, किस देश से संबंधित हैं? अभी कहाँ यहाँ से कौन एक और थी, इनका नाम क्या था, जो कि थाईलैंड में आयोजित हुई थी 74वीं मिस यूनिवर्स। यहाँ से कौन बनी थी? थाईलैंड से। तो कौन थी वो? उनका नाम क्या हो जाएगा? सुचाता थी। अब दोस्त ये किस देश से संबंधित हैं? थाईलैंड से, बी कंबोडिया, सी संयुक्त अरब अमीरात, डी मैक्सिको। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मैक्सिको की बात करते हैं, मैक्सिको की। ठीक है, मैक्सिको। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वह जाता है 21 नवंबर का करंट अफेयर, जो कल वाला है, अपन इसका रिवीजन करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन है, निम्न में से किस दिन हर साल विश्व बाल दिवस मनाया जाता है? तो दोस्त हर साल विश्व बाल दिवस कब मनाते हैं? तो नोट कर लीजिएगा। ऑप्शन ए 17 नवंबर को, बी 18 नवंबर, सी 19 नवंबर, डी 20 नवंबर। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो 20 नवंबर की बात करते हैं। इस दिन हम क्या मनाते हैं? तो हर साल वर्ल्ड चिल्ड्रन डे सेलिब्रेट करते हैं। ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और 14 नवंबर को राष्ट्रीय बाल दिवस होता है। ठीक है, क्वेश्चन है, नावीबिया किस देश के साथ मिलकर अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन करेगा? तो जो नावीबिया है और किस देश के साथ अंडर 19 वर्ल्ड कप 2026 का आयोजित करेगा? दोनों मिलकर करेंगे। तो कौन सा होगा? आयरलैंड, बी तंजानिया, सी जिम्बाब्वे, डी स्कॉटलैंड। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो 2026 में जिम्बाब्वे और कौन करेगा? नावीबिया करेगा। नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, दक्षिण रेलवे द्वारा भारत की पहली कोस्ट टू कोस्ट पार्सल एक्सप्रेस चेन्नई और किसके मध्य यानी कि बीच शुरू की जाएगी? तो दोस्त दक्षिण रेलवे द्वारा की जाएगी, जो कि भारत की पहली होगी कोस्ट टू कोस्ट पार्सल एक्सप्रेस। ठीक है, चेन्नई से किसके मध्य? तो नोट करिएगा। ए दिल्ली, बी जयपुर, सी मंगलुरु, डी मथुरा। करेक्ट आंसर क्या? मंगलुरु की बात करेंगे। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन सी मंगलुरु और चेन्नई के मध्य कोस्ट टू कोस्ट पार्सल एक्सप्रेस। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 4th नंबर का है, भारत की पहली देसी
क्रिस्पर यानी कि CRISPR बेस्ड जीन थेरेपी का क्या नाम है जिसे सिकल सेल बीमारी के लिए लॉन्च किया गया है? सिकल सेल बीमारी के लिए लॉन्च किया गया है, तो नोट करिएगा। ऑप्शन ए बिरसा 101, भारत 23, आज़ाद 51, लक्ष्मी 11। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो बिरसा 101 ऑप्शन ए बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सिकल सेल्स बीमारी के लिए लॉन्च किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 5। कौन सा देश 2026 में COP31 जलवायु शिखर सम्मेलन की आयोजन करेगा या मेजबानी करेगा? तो नोट करिएगा। ए भारत, बी ऑस्ट्रेलिया, सी दक्षिण अफ्रीका, डी तुर्की। करेक्ट आंसर हो जाएगा। रिवीजन करा हुआ है आप दोस्तों तो आपका, तो नोट करिएगा ऑप्शन डी जो कि तुर्की कर रहा है COP31 की मेजबानी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किस निम्न में से कौन 5 शावकों को जन्म देने, शावक मतलब होते हैं शेर के बच्चे या चीता के बच्चे, ठीक है, जन्म देने वाली भारत की पहली देसी चीता बन गई है? इसका नाम दोस्त क्या हो जाएगा? ए बाणी, बी दुर्गा, सी मुखी, डी काव्या। करेक्ट आंसर क्या? मुखी। नोट कर लीजिएगा ऑप्शन जो कि कूनो नेशनल पार्क की बात करते हैं, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है भारत द्वारा विकसित की गई पहली मानव युक्त डीप सी समरसेबल का क्या नाम है? डीप सी समरसेबल का क्या नाम हो जाएगा? तो जलज 1000, मत्स्य 6000, नीर 2100, डी मीनाक्षी 500। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मत्स्य की बात करते हैं यानी कि मछली समरसेबल इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 20 का करेक्ट आंसर 8 नंबर का है, निम्न में से किसे इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो दोस्त 19 नवंबर को हम क्या मनाते हैं? 19 नवंबर को हम मनाते हैं क्या? इंदिरा गांधी की जयंती। कौन से नंबर की थी? तो 108वीं नंबर की थी। मिशेल बैचलेट, जॉन पीटर, सोनम वांगचुक, डी मसाकी काशिवारा। तो किसे मिला है? तो नोट करिएगा किसे मिला है ये? तो मिशेल होंगे क्या? जी मिशेल बैचलेट, इनको मिला है इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से किसके द्वारा भारत का पहला प्राइवेट PSLV रॉकेट बनाया गया है जो 2026 की शुरुआत में ओशन सैट सैटेलाइट लॉन्च करेगा? तो दोस्तों ओशन सैट सैटेलाइट ये लॉन्च करेगा, बनाया किसके द्वारा गया है? PSLV रॉकेट बनाया जो कि एक प्राइवेट हो जाएगा। किसके द्वारा? दिंग तारा द्वारा, अग्नि कुल कॉस्मोस द्वारा, सी DRDO द्वारा, डी HAL इसके द्वारा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये दोनों कंपनियों के द्वारा ये बना, इसको या में करते हैं। ठीक है, तो इसके द्वारा बनाया गया है। ठीक है, HAL द्वारा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 10, नीतीश कुमार हाल ही में कौन सी बार बिहार के मुख्यमंत्री नियुक्त किए गए हैं? तो दोस्त कितनी बार बन चुके हैं? नोट करिएगा, आपको पता ही होगा। 6 बार, 8 बार, 10 बार, डी 12वीं बार। करेक्ट आंसर हो जाए, इन्होंने 10वीं बार शपथ ली है बिहार के CM के रूप में। कौन हो जाएंगे? नीतीश कुमार। नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे हाल ही में भारत के सबसे वैल्यूएबल ब्रांड के रूप या तौर पर पहला स्थान हासिल किया है या स्थान दिया गया है? तो नोट करिएगा किसके वैल्यूएबल ब्रांड हो जाएगा? ICICI बैंक, बी HDFC बैंक, सी टाटा यानी कि टाटा कॉन्स्टेंटली सर्विसेज यानी कि TCS की बात करते हैं, डी जोमेटो। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ये किसने किया है? सबसे वैल्यूएबल ब्रांड कौन सा बन चुका है? तो ये HDFC बैंक बन चुका है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 11 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर का है, निम्न में से किस शहर में भारत का पहला टेस्ला सेंटर खोला जाएगा? टेस्ला किसकी कंपनी है? तो एलन मस्क की हो जाएगी। नोट कर लीजिएगा। गुरुग्राम, बी पटना, सी भोपाल, डी हैदराबाद। करेक्ट आंसर क्या गुरुग्राम होगा? जी हाँ बिल्कुल, ये हरियाणा में स्थापित किया जाएगा यानी कि खोला जाएगा जो कि टेस्ला सेंटर। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर का जो कि लास्ट होगा, निम्न में से किसे डेजर्ट पाम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है? तो दोस्त आपने कल पढ़ा होगा तो इसका बताना है। ठीक है, आपको कंप्यूटर उसका कमेंट में। मैथ्यू पीटर को, डेविड रॉबिन्सन को, सी टॉम क्रूज को, डी लियोनार्डी डे के प्रियो को। तो किसे दिया गया है? कौन सा डेजर्ट पाम अचीवमेंट अवार्ड? ठीक है,
और इसका आई होप आपको सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक और शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। मिलते रहिए, मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।